नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद हम में से कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है उस सपने की जो पूरा तो हुआ, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसा ले गया जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। यह कहानी है एक खुशहाल परिवार की, जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक छोटे से घर में प्यार से रहती थीं। दादाजी रमेश चंद्रा, उनके बेटे सुरेश और बहू आशा, और उनके 2 प्यारे पोते पोती, अमन और परी। घर छोटा था, लेकिन हंसी, कहानियों और प्यार से भरा रहता था। हर शाम सब एक साथ आंगन में या छोटी सी छत पर बैठते, दादाजी किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और सुरेश आशा दिन भर की बातें करते। छोटे से घर में सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई भी अकेला महसूस नहीं करता था। सुरेश की कमाई इतनी नहीं थी कि वह एक बड़ा घर ले सकें, लेकिन उन्हें इस बात का कभी अफसोस नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन एक दिन सुरेश के बचपन का दोस्त मोहन उनसे मिलने आया। मोहन अब एक बड़ा बिल्डर बन गया था और आलीशान घर में रहता था। उसने सुरेश और आशा के छोटे से घर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुम अभी भी इसी छोटी सी जगह में रह रहे हो? यार, तुम्हें अब एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। बच्चों को भी जगह चाहिए, दादाजी को भी आराम। मेरे पास एक शानदार अपार्टमेंट है, तुम देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मोहन की बातें सुरेश के मन में बैठ गईं। उसे लगने लगा कि शायद वह अपने परिवार के लिए कुछ कम कर रहा है। रात में सुरेश ने आशा से कहा, आशा, मोहन ठीक कह रहा है। बच्चों को उनका अपना कमरा चाहिए, दादाजी को शांति। क्या हमें सच में एक बड़ा घर ले लेना चाहिए? आशा पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सुरेश के सपनों को देखकर वह भी मान गई। दादाजी को जब यह बात बताई गई, तो उन्होंने बस मुस्कुरा दिया और कहा, जहां तुम सब खुश हो, वहीं मैं भी खुश हूं। कुछ महीनों की कोशिश के बाद सुरेश ने शहर के एक पॉश इलाके में एक बड़ा, आलीशान घर खरीद लिया। घर में 5 बड़े कमरे थे, एक बड़ा हॉल, अलग डाइनिंग एरिया और हरे भरे पौधे वाला एक सुंदर लॉन। सब बहुत खुश थे। नए घर में जाने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सब बड़े उत्साहित थे। हर कोई अपने नए, बड़े कमरे में खुश था। अमन और परी को अपने अलग कमरे मिल गए थे, जहां वे अपने दोस्तों को बुला सकते थे। सुरेश और आशा को भी अपनी निजता मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब कोई शाम को एक साथ छत पर नहीं बैठता था। दादाजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ते रहते। अमन अपने कमरे में वीडियो गेम में मग्न रहता और परी अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती। सुरेश और आशा भी अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। रसोई में खाना बनता, लेकिन अब कोई एक साथ टेबल पर नहीं बैठता था। बेटा, आज खाने पर क्यों नहीं आए? आशा पूछती। मम्मी, मेरा गेम चल रहा था, मैं अपने कमरे में ही खा लूंगा, अमन कहता। मेरी दोस्त का फोन आ गया था, बाद में खा लिया, परी कहती। दादाजी की आवाज अब उतनी सुनाई नहीं देती थी। पहले जब वह कहानी सुनाते थे, तो बच्चे उनके चारों ओर चिपककर बैठ जाते थे। अब जब वह किसी को बुलाते, तो आवाज उन बड़े कमरों की दीवारों में ही खो जाती थी। कोई है क्या? उनकी धीमी आवाज कभी कभी ही किसी तक पहुंच पाती थी। एक दिन आशा ने महसूस किया कि अमन और परी अब दादाजी के पास कहानियां सुनने नहीं जाते। वह खुद भी अपनी सास से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। सुरेश भी काम से लौटकर सीधा अपने कमरे में चला जाता था। बड़ा घर तो मिल गया था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट कहीं कम हो गई थी। एक शाम जब सुरेश और आशा हॉल में बैठे थे, तो उन्हें ऊपर के कमरों से अमन और परी के हंसने की आवाजें आईं।
फिर उन्हें दादाजी के कमरे से खांसी की आवाज सुनाई दी। कोई दादाजी के पास नहीं गया। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुरेश से कहा, सुरेश, हमें घर तो बड़ा मिल गया, लेकिन क्या हमने अपने रिश्तों को छोटा कर दिया? अब तो हम एक दूसरे को बुलाते भी नहीं। सुरेश ने आशा की बात सुनी। उसे भी अपने पुराने छोटे घर की याद आ गई, जहां सब एक ही छत के नीचे एक दूसरे से जुड़े रहते थे, जहां कोई अकेला महसूस नहीं करता था, जहां एक आवाज पूरा घर इकट्ठा कर देती थी। उस रात सुरेश और आशा ने एक फैसला किया। उन्होंने अगले दिन सब परिवार वालों को बुलाया। उन्होंने दादाजी, अमन और परी से कहा, हमारा घर बड़ा हो गया है, लेकिन हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आज से हर रात डिनर एक साथ होगा और हर शाम हम सब हॉल में दादाजी से कहानियां सुनने और साथ बैठकर बातें करने के लिए इकट्ठा होंगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगी। बच्चे फिर से दादाजी के पास बैठकर कहानियां सुनने लगे। अब कोई अपने कमरे में अकेला नहीं खाता था। बड़े घर की दीवारें तो बड़ी ही रहीं, लेकिन उनके दिलों की दूरियां कम होने लगी थी। उन्होंने सीखा कि घर बड़ा हो सकता है, लेकिन रिश्ते हमेशा करीब होने चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं जरूरी हो सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परिवार के प्यार और रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। बड़ा घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा होता है। असली घर तो वो होता है जहां दिलों में प्यार हो, जहां सब एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के लिए मौजूद रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी बड़े घरों के पीछे भाग रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, कहीं इस भागदौड़ में आप अपने अनमोल रिश्तों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।